अब जो नेक्स्ट वीडियो आ रहा है अपने पास, इस वीडियो के अंदर तुम समझोगे कि हॉस्पिटल के अंदर ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन किस तरीके से होता है। ठीक है, सिक्योर फार्मास्यूटिकल डिस्पेंसिंग कैबिन एंड कॉट, तो किस तरीके से जो अपन ने अलग अलग सिस्टम पढ़े थे उसी में से एक सिस्टम का एक छोटा सा पार्ट है जो यहाँ पे अपन मैं तुम्हें दिखाना चाह रहा हूँ। क्लियर? तो अपन थियोरेटिकल तो सब पढ़ चुके हैं, अब अपन क्या है इसको वीडियो के फॉर्म में देखेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा। ध्यान से देखना। Matrix is an advanced system for secure storage of departmental pharmaceutical supply. This system allows complete management of the dispensing process, keeping track of who took, what, and for which patient. The storage capacity in every department can be adjusted by adding subsystems to the main unit. By default, the drawers are locked. तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो भी हॉस्पिटल के अंदर, हॉस्पिटल फार्मेसी के अंदर है, यहाँ पे अलग अलग अपने पास मोबाइल यूनिटें हैं। ठीक है, जिसके अंदर अपन क्या कर रहे हैं, हर वार्ड के अकॉर्डिंग किस तरीके से ड्रग को पेशेंट के लिए अपन वहाँ पे मैनेज करते हैं, इसको अपन अभी देखेंगे। Access is possible only after identification process and according to users' personal authorizations. The selection process is structured and allows the flexibility for the dynamic activity. तो यहाँ क्या किया, जो भी नर्सिंग स्टाफ है उसने क्या किया, जो ड्रग एडमिनिस्ट्रेटर है तो उसके कार्ड से उसने अपनी उसके अकॉर्डिंग प्रोसेस को ऑन किया। प्रोसेस को ऑन करने के बाद में क्या क्या दवाइयाँ उसको देनी है, अगर वो मॉर्निंग शिफ्ट में तो मॉर्निंग शिफ्ट के अकॉर्डिंग वो प्रोसेस में कर रही है, और उसके अकॉर्डिंग जो भी मेडिसिन है उस मोबाइल यूनिट के अंदर ट्रांसफर करेंगे। Of each department. During the process, the nurse will choose a computerized chart. अब यहाँ क्या किया उसने, अपने चार्ट के अकॉर्डिंग उसको पहले पेशेंट दिख गए कौन कौन से पेशेंट है। अब वहाँ अपने आप में वो अपने लिए कौन सी कार्ड उसको लेके जानी है, ABC जो भी वहाँ पे रखी हुई है मोबाइल, उसको वो सेलेक्ट करेगी। Will assist her with the dispensing process to the patient's beds. To avoid human error, the system will allow access to each drug separately, which then will be transferred to an assigned compartment in the mobile cart. अब यहाँ क्या किया उसने, एक कार्ड से जो अपने पास जो दवाइयाँ हैं जो जिसको कार्ड लेके जानी है वहाँ पे मोबाइल यूनिट, उसके अंदर वो उस दवाई को ट्रांसफर करेगी, क्योंकि उसके बाद हिस्ट्री आ गई कौन कौन से पेशेंट वहाँ पे है और कौन सी दवाइयाँ उसको देनी है, तो अब वो यहाँ पे In ट्रांसफर होगी। addition to regular documentation, every transaction is recorded by a dedicated camera viewer at any time. यहाँ पे इसने जो भी ट्रांसफर किया उसको भी क्या कर दिया, इस रूम के कैमरे के अकॉर्डिंग रिकॉर्ड कर लिया गया। At the end of the process, the mobile cart will contain all the required drugs according to the nurse's selection. अब ये जो भी मेडिकेशन जो कार्ट में लेके आई है वो कहाँ तक आ गया है, पेशेंट के पास आ चुका है। अब पेशेंट को किस तरीके से सही दवाई दी जाएगी उसको देखिए। Upon arrival at the patient's bed and after scanning the ID bracelet, the system will automatically present only the listed drugs according to the patient's clinical file. ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ, उसने उसकी आईडी से उस ड्रॉर को एक्टिवेट कर लिया मोबाइल यूनिट को। अब उसकी वजह से उस पेशेंट को सेलेक्ट कर लिया, उस पेशेंट के अंदर उसको क्या पता पड़ेगा कि कौन कौन सी दवाइयाँ उसको देनी है। ठीक है, अब वो राइट पेशेंट के पास जा रही है या नहीं जा रही है, तो उसके लिए पेशेंट के हाथ में भी एक बार कोड लगा हुआ है। देखिए आगे। The nurse confirms the operation only after the patient takes the drug. When approved, the system updates in real time the clinical case records and subtracts the drug from the central inventory. तो यहाँ पे क्या किया, जैसे ही उसने उसको दवाई दी, दवाई देने के बाद कितनी क्वांटिटी में दी, कौन सी दवाई दी, उसने ऑन स्पॉट ही वहां पे उसको एडमिनिस्ट्रेट का अमाउंट उसके अंदर एंटर कर दिया, मतलब पेशेंट को दवाई दी जा चुकी है। In surgery rooms, the matrix system allows the secure storage and complete अब यहाँ से जो उसके पास मोबाइल यूनिट है वो ऑटोमेटिकली डाटा जो अपने पास क्लिनिकल और फार्मेसी के अंदर ट्रांसफर हो रहा है। management of narcotics. Taking out narcotics is possible only by authorized users.
After identifying the patient, the anesthetist can select narcotic according to his authorizations. The system will allow access only to the selected drug and the quantity requested. The transaction is reported in real time to the patient's medical records and to the central inventory system. At the end of the operation, the anesthetist will be able to return narcotic in an organized, easy, and convenient way. For more information on innovative pharmaceutical dispensing cabinets and carts, call us at 1-800. अब मान लो यहाँ पे जो भी पेशेंट अपने पास है उसको अगर मान लो इंजेक्शन वगैरह देने हैं, तो इंजेक्शन वगैरह देने के केस में क्या हो गया यहाँ पे कि जब अपन को पेशेंट को क्या कर रहे हैं, कोई इंजेक्शन दे रहे हैं, ऑपरेशन है, तो वहाँ पे अनकॉन्शियस कंडीशन भी है। तो उस कंडीशन में भी उसके लिए कॉर्डरेस के लिए में जो अपने पास मोबाइल यूनिट है उससे उसके पास ड्रग जा रही है। जब उसके पास ड्रग अपन लेके जा रहे हैं तो वहाँ पे डॉक्टर उसको निकाल रहा है ड्रग को और उसको एडमिनिस्टर कर रहा है और उसको उसके अकाउंट के अकॉर्डिंग रिकॉर्ड कर रहा है। तो इस तरीके से अपन ने क्या देखा कि हॉस्पिटल के अंदर मोबाइल यूनिट के अकॉर्डिंग किस तरीके से मेडिकेशन हिस्ट्री को वहाँ पे रखा जा सकता है, सही तरीके से दवाई पेशेंट को दी जा सकती है और पेशेंट के हेल्थ को अपन सही तरीके से वहाँ पे मैनेज कर सकते हैं।